तो चलिए किस्सा और कहानी शुरू करते हैं। ये किस्सा कहानी हम लोग हालांकि कर चुके हैं लॉक और आई लॉक के अंदर, बस वही चीज़ें दोबारा से थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। बस एक नाम इनको एक अलग है। जैसे कि आपकी बुक के अंदर ऐसा टॉपिक दिया होगा नाम से एक्सेसिंग डेटा एलिमेंट्स थ्रू इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के थ्रू या फिर स्लाइसिंग के थ्रू। आपने स्लाइसिंग कर ली है लॉक के साथ में, आई लॉक के साथ में, है ना, और आपने सिंगल भी लॉक के साथ एंड आई लॉक के साथ में वैल्यूज़ को एक्सेस कर लिया है, बिना लॉक आई लॉक के भी। बट यहाँ पर आपको दोबारा से रिवाइज करा देंगे, क्योंकि लेबल्ड इंडेक्स और बूलियन इंडेक्स बच्चों के इनके बीच में अंतर है जो बड़ा ही सताता है। यहाँ पर आपको जब चीज़ें करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ें पहले ही हो रखी हैं, बस इसको लेबल्ड इंडेक्स बोल दिया जाता है, इसको बूलियन इंडेक्सिंग बोल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंडेक्सिंग के साथ में। अब देखिए इंडेक्सिंग हमारी जो होती है लेबल्ड, जो अभी तक आप लोग कर चुके हैं, अभी तक कर चुके हैं का मतलब है जैसे कि अगर हमें एक्सेस करना है यहाँ से कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू, ठीक है, लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सेस राम एक्सेस करना चाहती हूँ, तो अब आप फटाफट से बोलोगे कि राम को एक्सेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो। यहाँ पर कॉलम का नाम लिखोगे नेम और यहाँ पर उस रो का नाम लिखोगे। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब हमने क्या कर दिया, लेबल दे दिया ना, यहाँ पर राम एक्सेस हो गया। तो लेबल्ड इंडेक्सिंग से मतलब क्या है, आपने यहाँ लेबल नाम दिया है, मतलब जो भी आपके इंडेक्स का लेबल है वो आपने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ओके, फाइन। अगर मुझे यही चीज़ इस तरीके से मैं करना चाहूँ, मैंने दिया नेम, ठीक है, एंड यस थ्रू दिस वे ऑल्सो वी विल बी एक्सेसिंग द सेम थिंग। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे लॉक और आई लॉक के थ्रू भी हमने ये चीज़ करी थी। यस, अगर आप .loc लिखते हो और अगर आपको सेम चीज़ एक्सेस करनी है, सेम वैल्यू, तो व्हाट वी गोना डू देयर R1 एंड क्या था नेम। ठीक है, तो अब आपके पास में ये सेम चीज़ एक्सेस होकर के आ जाएगी। आपने क्या लिखा, उनका लेबल का नाम है जो लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम कहेंगे ना इसके थ्रू, हमारी लेबलिंग के थ्रू, तो हम लोग लॉक मेथड के थ्रू ये चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें हम लेबल दे रहे होते हैं और उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर 2 रो को एक्सेस भी करना है तो हम क्या करेंगे, R3 एंड इसके लिए व्हाट वी गोना डू देयर, डबल ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे और लाइक हाउ वी विल बी एबल टू एक्सेस R1 और R3 का डेटा। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मुझे इधर नेम का डेटा एक्सेस करना है तो हम क्या कर रहे होते, सिटी लिख रहे होते और इसको डबल स्लैश के अंदर डाल देते। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने पिछली बीती हुई क्लासेस में बड़े अच्छे तरीके से, मतलब हमारी 1 घंटे से भी ऊपर क्लास हो चुकी थी लॉक वाली, तो मैंने उसमें आपको ये सारी चीज़ें हैं जो समझाई हैं। ठीक है, तो यानी कि लेबल इंडेक्सिंग का मतलब है कि आप जो है वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हो लेबल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर आप एट का यूज़ भी है जो बेसिकली कर सकते हो, लेकिन एट का यूज़ मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए नहीं होगा, इंडिविजुअल्स के लिए है जो होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। अब जब हम दूसरे चीज़ करते हैं जो कि हमारी कौन सी है, बूलियन इंडेक्सिंग। ठीक है, तो बेसिकली बूलियन इंडेक्सिंग के लिए क्या चीज़ हो जाएगी, बूलियन का मतलब है कि इसमें वैल्यूज़ का आना ट्रू का, एक सेकेंड, इसमें वैल्यूज़ का आना ट्रू का और फॉल्स का। ठीक है, तो ये ट्रू और फॉल्स के अंदर आपको जवाब आंसर है जो देख, इन सबको हमने रब किया और अब यहाँ पर हम कहते हैं कि सारी रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, मार्क्स वाला कॉलम। तो देखिए मुझे मार्क्स वाला कॉलम एक तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, मार्क्स वाला, है ना। तो अब बूलियन इंडेक्सिंग में क्या होगा कि मैं कहूँगी कि जिसके भी नंबर है ना जो वो 25 से ज़्यादा वाले हैं, तो वो लोग जो है उनका डेटा है ना जो वो आ जाए मेरे को यहाँ पर। तो देखिए आपको आंसर जो डिस्प्ले हो रहा है वो बूलियन के अंदर हो रहा है, जिसके भी 25 से ज़्यादा हैं वो सारे ट्रू होंगे, अदर देन दैट एवरीथिंग विल बी फॉल्स। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ 20 करते हैं। ठीक है, तो अब 20 से ऊपर वाले ट्रू होंगे, बाकी सब फॉल्स होंगे। ठीक है, तो आपके पास में देखिए R1, R4 एंड R7 के अलावा सारे के सारे जो है ट्रू के अंदर है। तो ऑब्वियसली इनके अंदर जो वैल्यू होगी वो 20 से कम होगी, इसलिए उनके अंदर फॉल्स और ट्रू आ रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर 20 से ज़्यादा वाले हुए तो वो ट्रू आएंगे, नहीं तो फॉल्स आएंगे। तो दैट्स कॉल्ड आपका बूलियन इंडेक्सिंग। अगर मान लीजिए मैं ऐसा कुछ कहती हूँ, मैं कहती हूँ नेम और मैं यहाँ पर इक्वल्स टू राम नाम था ना हमारे पास में, तो मुझे जिसका नाम राम होगा वहाँ पर ट्रू आ जाएगा और जिसका नहीं होगा उस सारी जगह पर फॉल्स आ जाएगा।
ठीक है। सो लाइक हाउ हमें ये बूलियन के अंदर इसने आंसर है जो दिया। ठीक है, लेट सपोज कि अपने दिल्ली वालों का डेटा है जो एक्सेस करना चाहते हैं, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी जस्ट नीड टू राइट देयर सिटी एंड वी विल बी पुटिंग देयर दिल्ली एंड लाइक हाउ वी विल एक्सेस देयर दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली वाला जो डेटा है वो ट्रू आया, बाकी सब आपको फॉल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बूलियन हो गया, यानी कि आपको जो आंसर आपका फिल्टर होकर के नहीं आ रहा है, आपको जो डेटा डिस्प्ले हो रहा है, तो जो इस कंडीशन से मैच कर रहा है वो ट्रू होगा, जो नहीं है वो फॉल्स होगा। तो ये बूलियन इंडेक्सिंग हो गई आपके पास में। और अगर हम लेबल इंडेक्सिंग की बात कर रहे होते तो ये कंडीशन इसके अंदर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये लेबल के थ्रू हम जस्ट डेटा को एक्सेस कर रहे होते। और अब बूलियन के अंदर क्या होगा, हम एक कंडीशन दे रहे हैं और फिर उसको मैच करके ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर ट्राइंग टू गेट द आंसर। राइट, अब अगली चीज देखते हैं। अगली चीज है इसके अंदर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग को हम अपनी पिछली क्लास के अंदर बिल्कुल बहुत बखूबी देख चुके हैं, जो हमारी ये वाली क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने ये एट के बीच में सॉरी लास्ट जो हमारा था ये ये लॉक और आई लॉक वाला किस्सा, तो इसके अंदर तो हमने पूरी 1 आवर की क्लास में स्लाइसिंग ही तो देखा था। ठीक है, तो ये स्लाइसिंग हो गया बेसिकली। तो स्लाइसिंग के लिए आप जो है लॉक और आई लॉक वाली क्लास को आप वॉच कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है बता दिया है कि कैसे हम डेटा को स्लाइस कट कर सकते हैं। एंड ये थी हमारी क्लास और हम मिलेंगे आपसे अभी अगली क्लास के अंदर। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोनों लेबल्ड इंडेक्सिंग और हमारी जो बूलियन इंडेक्सिंग है दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड स्लाइसिंग जो अभी अभी हम लोग कर चुके हैं लॉक और आई लॉक के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।